हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र का आपका जीएस पॉइंटर है ये, जो कि आपका पूर्वावलोकनसार है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि हमारा इकोनॉमी है, जो कि सारे जितने भी आपके प्रीवियसली एग्जाम्स हो चुके हैं और किसी न किसी एग्जाम में आपकी इकोनॉमी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का इसमें संकलन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो इसमें हमारा पहला रहेगा आपका कि वर्ष 2017 और 18 में भारत में जो जीवीए में जो उद्योग का अंश कितना था, तो इसमें जो उद्योग का अंश था वो आपका 25 से 30% था। कितना था? 25 से 30% के मध्य था। ठीक है, आगे है कि सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि होती है। तो जिसकी निवेश राशि आपकी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होगी उसे लघु मध्यम उद्यम के विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश जो राशि होगी वो 5 करोड़ से 10 करोड़ होगी। ठीक है, आगे है रहेगा आपका इसी में कि 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई है। ये आलोचनाएं हैं, तो कैसी कैसी आलोचना हुई है? निश्चित औद्योगिक विकास के, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा तथा विदेशी निवेश में गलत विश्वास से संबंधित ये जो आलोचनाएं वो आपकी हुई हैं औद्योगिक नीति की। ठीक है, आगे आता है कि वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपकरणों के लिए निवेश की सीमा कितनी होती है? तो जो सूक्ष्म उपकरण होते हैं उसमें जो निवेश की सीमा है वो आपकी 25 लाख से 10 लाख के मध्य होती है। ठीक है, आगे रहेगा इसी सीरीज में कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। तो ये जो आपका MSMED है ये आपका 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे आता है कि जोखिम पूंजी से तात्पर्य। तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य क्या होता है? तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे ये आपका कथन है, उसका कारण दिया गया है। कथन है आपका कि अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों में ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, ये क्या है? तो ये कारण दिया है कि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। तो ये क्या है? तो ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो आर है वो आपकी ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो आपकी 1948 में की गई थी। ठीक, इसके बाद है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया था। तो औद्योगिक विकास हेतु जो संयुक्त क्षेत्र का जो विचार है वो आपका 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत रखा गया था। इसी के बाद नेक्स्ट रहेगा आपका कि 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत गया है। तो लाइसेंसिंग के अंतर्गत कितने उद्योगों को रखा गया है? तो 8 उद्योगों को रखा गया है। किसके? तो 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार। ठीक है, अब है कि अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर रह गई है। तो जो औद्योगिक लाइसेंस की जो आवश्यकता होती है तो उन उद्योगों की जो संख्या है वो आपकी 5 हो गई है। ठीक, आगे है आपका कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। तो जो नई आर्थिक नीति है वो आपकी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में घोषित की गई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर बल देने की शुरुआत की गई थी। तो जो आधारित जो उद्योगों पर जो बल देने की जो शुरुआत थी वो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी। ठीक है,
इसी में आपका नेक्स्ट आता है कि भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार है। तो इसमें जो लाइसेंसिंग प्रणाली का जो आधार है वो उद्योग अधिनियम 1951 के तहत है। ठीक है, आगे है कि 31 मार्च 2016 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर थी। तो 2016 में जो पंजीकृत कारखाने थे उनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो आपकी तमिलनाडु में थी। इसके बाद आता है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में शामिल हैं, तो व्हाइट गुड में क्या होता है, तो इसमें प्रदर्शन उपयोग में के लिए खरीदी गई वस्तुएं होती हैं। जो हम प्रदर्शन करने के लिए जो उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें खरीदते हैं, उन्हें हम व्हाइट गुड्स में रखते हैं। ठीक है, फिर है आपका कि कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कागज विनिर्माण उद्योग के लिए आपका यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुरम ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आता है कि भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयात है। और ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ये है कि भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन होते हैं। तो ये दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो प्राप्त है आपका मिल निर्मित कपड़े, तो वो गुजरात से होता है। फिर आता है आपका ARIL जो कि है आपका भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कैसी? निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है आपकी ARIL। और फिर है कि VNYSE में MTL सूचीबद्ध है। ये जो हैं आपके सारे ही कथन सत्य है। ठीक है, SCVSNL जो भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है। ठीक है, जो कि देशव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की थी। ये चारों ही कथन आपके करेक्ट है। ठीक, आगे है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो जो लाभांश की घोषणा होती है वो आपकी अभिदत्त पूंजी पर होती है। किस पर होती है? अभिदत्त पूंजी पर। ठीक, फिर है कि कंपनी के तुलन पत्र से बताना संभव है। जो तुलन पत्र होता है उससे बताना क्या संभव होता है? तो कंपनी की परिसंपत्तियों और देयदाताओं के आकार और संगठन को बताना संभव हो जाता है तुलन पत्र से। ठीक है, फिर आता है आपका कि FMCG जो FMCG है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें जो आपके स्वचालित वाहन होते हैं जैसे कार हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, इसे शामिल नहीं किया जाता है। किसमें? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा आपका, इससे हमें सुमेलित करना है। एक साइड आपके उद्योग है, दूसरा औद्योगिक केंद्र है। जैसे कि पर्ल फिशिंग, तो पर्ल फिशिंग आपके आ जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका पर्ल फिशिंग है, पर्ल फिशिंग का केंद्र कहाँ है? तो तूतीकोरिन में है। ठीक है, फिर आता है कि ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स का जो औद्योगिक केंद्र है वो आपका पुणे में है। फिर है कि पोत निर्माण, तो पोत निर्माण का जो औद्योगिक केंद्र है वो आपका मुर्मुगावो में है। ठीक है, इसके बाद आता है इंजीनियरिंग सामान, तो इंजीनियरिंग सामान जो है वो आपका पिजौरा से प्राप्त होता है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निजीकरण की सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण नीति है। तो निजीकरण की जो सर्वाधिक सर्वांगीण जो परिपूर्ण नीति है वो आपकी निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण है। क्या है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण है। इसी के साथ आगे आता है कि भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयर आधारित कम से कम 51% बनाए रखना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि NIF का मुख्य उद्देश्य है। तो NIF का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। क्या करना? सामाजिक क्षेत्र जो हैं उनमें उनकी जो परियोजनाएं हैं उसमें निवेश करना। ठीक है, इसके बाद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया है। तो जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो आपके रूस के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ के? तो रूस के सहयोग से ही आपका बनाया गया है। इसके बाद है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो आपकी जर्मनी के सहयोग से हुई है। कहाँ से? जर्मनी के सहयोग से हुई है। ठीक है, इसी के साथ आता है आपका इस्पात संयंत्र और उसके सहयोगी देश। जो राउरकेला है वो जर्मनी के सहयोग से, वहीं भिलाई जो है वो आपका USR के जो
सहयोगी देश के सहयोग से हुआ है। दुर्गापुर का जो इस्पात संयंत्र है वो आपका यूके के सहयोग से, फिर आपका जो बोकारो का है वो यूएसआर के जो सहयोग से ये स्थापित हुआ है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका भिलाई है, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। बांकुरा जो इस्पात केंद्र है वो आपका झारखंड में है। दुर्गापुर का आपका पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला आपका उड़ीसा में है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है। तो जो भारतीय हीरा संस्थान है ये आपका सूरत में स्थापित किया गया है। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि भोपाल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर तथा एलके-यार्ड फैक्ट्री आपकी नीमच में है। आपको करना है कि अगर फ्रेंड्स अगर आपको इसकी जो सीरीज़ है, ये पीडीएफ है, वो अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल का जो हम उस पर लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आपको लिंक में नहीं है तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारा पूरा इसका जो कंटेंट है, मटेरियल है पूरा, उसको आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ है आपका कि बीएसएनएल की स्थापना हुई है। तो जो बीएसएनएल की स्थापना है वो आपकी 2000 में हुई थी। ठीक है, फिर है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, तो भारत सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है वो आपके वामर लॉटरी एंड कंपनी लिमिटेड, साथ ही डेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा एजुकेशनल काउंसिलेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा है। तो विदेशी पूंजी निवेश की कितनी निर्धारित सीमा है, तो 100% है। ठीक है, आगे है जो कि हमें स्थान दिए गए हैं औद्योगिक केंद्र। ठीक है, तो जो विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश, तो वो आपका पोत निर्माण के लिए है। ठीक है, फिर है म्यूरी जो कि झारखंड में है, वो आपका एल्यूमिनियम के लिए औद्योगिक केंद्र है। गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, ये आपका मोटर गाड़ियों के लिए है। फिर है पनकी जो कि उत्तर प्रदेश में, और ये उर्वरक के लिए है। ठीक है, आप क्या करिएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये केंद्र है और ये उद्योग है। तो जो अम्बाला है वो आपका उर्वरक का उद्योग केंद्र है। मोदी नगर में आपका रबर का उद्योग केंद्र है। बाराबंकी में आपका पॉली फाइबर का है। कानपुर में आपका विस्फोटक का है। ठीक है, आगे है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो ये आपका लखनऊ में है। टॉनिका सिटी ये आपका गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी आपकी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपका उन्नाव में है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि उद्योग में लघु क्षेत्रों के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की जो सिफारिश है वो किसने की थी, तो जो आरक्षण समाप्त करने की जो सिफारिश थी वो आपकी आबिद हुसैन समिति ने की थी। किसने की थी, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, फिर है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो लघु एवं मध्य उद्योग से संबंधित है ये। फिर है कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2016-17 में भारत की औद्योगिक विकास दर थी, तो औद्योगिक विकास दर कितनी थी, तो 5.6% थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों हेतु सलाह दी। तो जो वित्तीय वर्षों के लिए जो सलाह थी वो आपकी प्रवण मुखर्जी ने दी थी। ठीक है, फिर आता है कि भारत सरकार की एक पहल स्वयं यानी कि SWYAM का लक्ष्य क्या था, तो इसका जो लक्ष्य था वो था कि नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है आपका वो आपका शेर है। क्या है, शेर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसका लक्ष्य है आपका लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। जो लघु उद्यमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद है कि उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। तो जो उद्यमी हेल्पलाइन है वो आपकी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रमों के लिए स्थापित की गई है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है। तो जो भारत सरकार की जो मुद्रा योजना है उसका उद्देश्य है आपके छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसी के साथ इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला है कि इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों के उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह सिद्ध भी
जो सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो ये सेटअप इंडिया के संदर्भ में ये दोनों ही कथन सत्य है। ये किसका कथन है? तो ये सेटअप इंडिया के कथन के संदर्भ में कथन है और ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई थी। तो जो राष्ट्रीय नवीकरण निधि है उसकी स्थापना आपकी रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्संरचना और औद्योगिक तथा पुनः संरचना के प्रक्रम में छंटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए की गई थी। ठीक है, आगे है आपका जो राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि का उद्देश्य क्या है। तो जो राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि है उसका उद्देश्य है कि उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने तथा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना आपका राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है। अब आता है कि राष्ट्रीय नवीकरण फंड का जो गठन है वो कब किया गया था। तो ये जो उसका जो गठन है वो आपकी सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया था और कब किया गया था। तो ये आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में आगे है आपका नेक्स्ट कि अधिकांश मामलों में लघु उद्योगों बृहत उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और उनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है। क्योंकि लघु उद्योग होते हैं वो प्रति इकाई पूंजी परियोजनाओं के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करने के साथ ही अल्प कुशल कर्मियों को कोई भी काम प्रदान करते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये आपके नगर हैं और उद्योग हैं। तो जो कोयम्बटूर है ये आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला आपका लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, कपूरथला आपका रेल के डिब्बों के लिए, बरौनी आपका तेल शोधन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है कि गोल्डन हैंडशेक। जो गोल्डन हैंडशेक है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है कि हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। तो जो हजीरा उर्वरक कारखाना है ये आपका प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला है। तो जो कांडला है वो आपकी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट है कि वर्ष 2017-18 सीमेंट, कोयला, बिजली तथा इस्पात उद्योगों में से अधिकतम समृद्धि किस दर थी। तो किसकी थी। तो जो आपका इस्पात उद्योग था उसके लिए 17-18 की जो उद्योगों में से अधिकतम समृद्धि दर आपकी इस्पात उद्योग की थी। ठीक है, फिर ये आपका जो सिगरौली में मध्य प्रदेश है वो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कजहरट का जो चुनार जो कि उत्तर प्रदेश में आता है ये सीमेंट के लिए है। कोयाली जो कि बड़ोदरा में है गुजरात में, ये आपके तेल के लिए प्रसिद्ध है। और आणंद जो है वो आपका गुजरात, ये आपका दूध के लिए प्रसिद्ध है उद्योग। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट है कि नायक समिति का संबंध है। तो जो नायक समिति का संबंध है वो आपके लघु उद्योगों से है। क्रिसिल एवं वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मूल्यांकन करता है। तो ये किसका मूल्यांकन करता है। तो ये कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है। तो आधुनिक सभ्यता के लिए जो सबसे मूलभूत उद्योग है वो आपका लोहा व इस्पात को माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि 8 मूल उद्योगों के सूचांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो विद्युत उत्पादन को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार 6 एवं लाभ स्थानांतरण पद का संदर्भ है। तो जो आधार 6 एवं लाभ स्थानांतरण का जो पद है उसका जो संदर्भ है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है। तो वो हथकरघा है उद्योग है जो सबसे लघु और सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त होती है। तो ऊंची दर आपकी सूती वस्त्र क्षेत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पर जो श्रम गहन उद्योग होता है वहाँ पर सबसे अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एक एजेंसी है। तो वो आपकी उद्योग बंधु है, एक संस्था है। एक समस्या को जो जितनी भी आपकी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से तथा संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें सहायता के लिए उद्योग बंधु एक एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समूह जो औद्योगिक बंध के सहभागीदार हैं तो वो आपके श्रमिक एवं उनके संगठन प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सब भागीदारी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कि भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं वो है कौन सा है, तो वो आपका कपड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो कृषि के अलावा आपका कपड़ा उद्योग है, वस्त्र क्षेत्र है। ठीक है, आगे आता है इसी में कि वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। तो जो समस्याएं होती हैं, एक तो आपका पूंजी का अभाव यानी कि रुपए से संबंधित होता है, विपणन की समस्या होती है, कच्चे माल का अभाव होता है, साथ ही आधारभूत संरचना की बाधाएं होती हैं, सीमा शुल्क नीति होती है, विलंबित भुगतान है, रुग्णता की समस्या है, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि ये जो समस्याएं हैं ये आपके भारतीय लघु उद्योगों के समक्ष ये सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें जो लघु स्तर के जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको अधिक प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, फिर है कि वित्त विपणन, कच्चा माल तथा हड़ताल एवं तालाबंदी में से एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। तो जो आपका हड़ताल एवं तालाबंदी है ये आपका लघु उद्योग के जो एक समस्या है वो नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आता है ये आपका कथन और कारण दिया है। तो जो कथन है आपका कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में शिल्पलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। कारण है उसका कि एक भारत में एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो जो आपका कथन है वो सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। ठीक है, इसी में है आपका कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंध कानून सबसे पहले बना था। तो जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी जो कानून है वो सबसे पहले भारत में ही बना है। फिर है आपका 2017-18 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो भारत में जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका उत्तर प्रदेश है और इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आगे है कि चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष है वो आपके सी रंगराजन है। कौन है? सी रंगराजन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो कटनी है वो आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरत आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चुर्क आपका सीमेंट के लिए, ध्रुव रिएक्टर आपका कलपक्कम से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स ये किसी न किसी एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं और ये जो कंटेंट है ये आपका पूरा घटना चक्र वेस्ट है, जो कि जीएस पॉइंटर का जो घटना चक्र है उसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये आपका चैप्टर है पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक साइड आपके उद्योग दिए हैं, दूसरी साइड आपके उत्पादक केंद्र है। तो जूट का जो सामान है वो टीटागढ़ से आता है, साथ ही रेशमी वस्त्र जो है वो आपके बंगलोर में, ऊनी वस्त्र आपके लुधियाना में, ऊनी कालीन जो होती है वो भदोही, ये इनके उत्पादक केंद्र है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे है कि रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की जो फैक्ट्री है डिंडा हाल का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है। तो जो हिंडाल्को का जो वहाँ पर मुख्य स्थिति जो है वहाँ पर तो बिजली की प्रचुर आपूर्ति के लिए या उसका मूल कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो जो गुजरात है, गुजरात में आपकी पेट्रो रसायन के उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे रहता है आपका जो कथन है, फिर कारण है। कथन है आपका कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, साथ ही इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधि एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कथन भी सही है, साथ ही उसका कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रखी है। नेक्स्ट है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है। तो प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है वो है आपका नीति निर्णय लेने में भागीदारी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि भिलाई, रांची, आसनसोल तथा दुर्गापुर औद्योगिक कस्बों में से सबसे छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो जो रांची है वो सबसे छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है, आगे है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है। तो वो आपका सूती कपड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था तो वो आपका कुटीर उद्योग है, जो कि सबसे पहले भारत में इसका विकास हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है कि यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार उपयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो इनका जो विशाल संसाधनों का जो उपयोग है वो उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है,
अब ये जो आपका आता है सेल वेल ऑन ONGC और साथ ही इसार ऑयल में से एक वह एक जो अन्य जैसा नहीं है। तो जो आपका इसार ऑयल है वो इन सभी से भिन्न है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि बोगाई गांव रिफाइनरी के लिए मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी तथा एस्सार ऑयल लिमिटेड में से निजी क्षेत्र में है। तो जो निजी क्षेत्र में है वो आपका एस्सार ऑयल लिमिटेड है। ठीक है, अब आगे है कि अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण होता है, तो तेल कंपनियों के द्वारा तेल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि नेपा नगर जाना जाता है। तो जो नेपा नगर है वो आपके अखबारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। देवास आपका करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कि किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं। तो जो पूंजी निवेश है और व्यवसाय आवर्त तथा बिजली की जो खपत है वो आपके उद्योग के स्वरूप तथा आकार को निर्धारित करता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे, जिसमें हमें ये आपको विनिर्माण उद्योगों की स्थापना तथा वर्ष तथा स्थान से संबंधित दिया गया है। जिसमें पहला है कि प्रथम सूती मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो जो प्रथम सूती मिल है वो आपका 1854 में बम्बई के पास महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी मशीन निर्मित जो कागज है उसकी जो स्थापना है वो 1832 में दिसरा पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण हुआ था। वहीं आपकी जो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना है वो 1904 में मद्रास के पास तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी। आता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है वो आपका अपतट है। कहाँ है? अपतट में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचांक में विनिर्माण, खनन, विद्युत तथा निर्माण में से एक गतिविधि सम्मिलित नहीं है। तो ये जो इसकी निर्माण है, निर्माण की जो एक गतिविधि है वो आपकी सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक उपभोक्ता सूचांक वर्ष बनाया गया था। तो ये जो सूचांक वर्ष है ये आपका 1982 में बनाया गया था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे है आपका कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो आपका BSNL है, साथ ही NTPC है, BHEL है तथा भारतीय स्टेट बैंक में से एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है। तो जो आपका BSNL है, तो BSNL में आपकी सरकार की 100% शेयर पूंजी लगी हुई है। इसी के साथ आगे है आपका कि एक साइड आपके उद्यम है, दूसरी तरफ औद्योगिक समूह है। ठीक है, तो जो आपका BSNL है ये आपका टाटा समूह के अंतर्गत आता है। वहीं मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड जो है वो आपका अडानी समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आपका आता है कि CMC, तो जो CMC लिमिटेड है ये आपका टाटा समूह के अंतर्गत आता है। वहीं है आपका कि IPCL, तो जो IPCL है वो आपका रिलायंस समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, तो आपका कथन दिया गया है, कथन के साथ ही कारण है। कथन है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेज से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनाती जा रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातकों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। तो इसका जो कथन है वो तो सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। तो सबसे पहले जो भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का जो गठन है वो आंध्र प्रदेश के लिए प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपका कथन दिया गया है, तो कथन है आपका कि भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। और साथ ही इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। तो जो इसका कथन और जो कारण है वो दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है इसका जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं कि कथन दिया है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। तो ये सही है आपका। फिर तर्क क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। तो इसका जो कथन जो तर्क है वो आपका गलत है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसी सीरीज में
कि भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई है। तो भारत में जो उदार औद्योगिक नीति है वो आपकी 1991 में अपनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह वित्तीय वर्ष जिससे सार्वजनिक उद्यमों में निवेशों आरंभ हुआ है तो वो आपका 1951-52 है। ठीक है। फिर है कि ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। तो जो ऑयल है वो आपका तेल अनुसंधान का एक उपकरण है और ये तेल अनुसंधान इसका संलग्न है। ठीक है। इसी में आपका आता है कि MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। सही है। फिर है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की थी। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है इसी में आपका कि कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में से नवरत्न में शामिल है। तो इनमें से जो आपकी नवरत्न में शामिल है वो है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये आपकी नवरत्नों में शामिल है। ठीक है। फिर आता है आपका HAL। तो HAL जो है वो किससे संबंधित है? तो ये वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। तो जो नवरत्न का जो विचार है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्योगों से संबंधित है, जो उद्यम हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। इसी के सीरीज में आगे है आपका कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। तो इसकी वित्तीय स्वायत्तता कितनी दी गई है? तो वो आपकी अधिकतम 500 करोड़ रुपए की तक की दी गई है। ठीक है। आगे है आपका कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो जो अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की जो स्थापना है वो प्रथम योजना में की गई थी। ठीक है। आगे है कि मीरा सेठ संबंधित समिति का संबंध है। तो जो मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वो आपका हथकरघा के विकास से संबंधित है। ठीक है। इसी सीरीज में आगे है कि सत्यम समिति संबंधित है। तो जो सत्यम समिति है वो आपकी वस्त्र नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके अर्जुन सेन गुप्ता हैं। ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई थी, वह मदद करता है। जिसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की जो स्थापना है वो आपकी कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई थी। तो ये किसके लिए मदद करता है? मम्मी